सत्ता में अब चुनावी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का मामला तीखा होता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक हमले बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में मामला हिंसक भी हो रहा है। 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सड़क जाम, तोड़फोड़ और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना हुई थी। आज फिर से हंगामा हुआ। इस बार इस हंगामे में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी फंस गए। दूसरा मामला भी एसआईआर से जुड़ा है, जिसमें ये पता चला है कि एसआईआर में कई ऐसे नाम कट गए हैं जो पश्चिम बंगाल के जाने माने चेहरे हैं। एक एक कर दोनों खबरों को आइए देखेंगे। और सत्ता में आज राजनीति की एक बोनस खबर भी है, लेकिन पहले अधीर रंजन चौधरी के साथ हुई हंगामे वाली घटना की बात करते हैं। दरअसल मामला यह है कि अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और आरोप है कि अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। इससे टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिससे हंगामा बढ़ गया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके प्रचार में रुकावट डाली और उनके साथ बदसलूकी की। इस वजह से हंगामा हुआ। दरअसल मामला यह है कि बहरामपुर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी टीएमसी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अधीर रंजन चौधरी का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव माना जाता है। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इस बार बहरामपुर को कांग्रेस के हाथ से छीनने की पूरी कोशिश में है। टीएमसी ने नरू गोपाल मुखर्जी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भी पिछले कुछ चुनावों में इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक सुब्रत मैत्र पर ही भरोसा जताया है। सुब्रत ने 2021 के चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी और एक बार फिर वो मैदान में है। सुब्रत ने पिछले चुनाव में टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी को हराया था। कुल मिलाकर ये सीट तीनों दलों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ ली है और ये मामला थोड़ा इस वजह से हंगामेदार हो रहा है। अब बंगाल की दूसरी कुंजी देखते हैं, जिसमें चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य की वोटर लिस्ट से कई प्रमुख हस्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम हटाए जाने का आरोप है। इन बदलावों को लेकर गड़बड़ी और पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रभावित लोग अपने वोटिंग अधिकार बहाल कराने के लिए अपील और दस्तावेज जमा करने में जुटे हैं। एसआईआर में नाम काटे जाने में सबसे चर्चित मामला मुर्शिदाबाद के छोटा नवाब सैयद अली मिर्जा का है। ये मीर जाफर के वंशज हैं। उनका और उनके बेटे सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नवाब परिवार के करीब 80% सदस्यों के नाम सूची से गायब हैं। इसी तरह महान कलाकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रभात सेन, उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि वो लंबे समय से बंगाल में रह रहे हैं और वोटिंग करते आए हैं। प्रसिद्ध कवि शंख घोष के परिवार का एक सदस्य भी इस सूची से बाहर है और उनका मामला अभी विचाराधीन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी ड्राफ्ट चरण में कुछ समय के लिए विचाराधीन में चला गया था, जिसे बाद में ठीक किया गया। काकोली घोष दस्तीदार, साइदुल्ला मुंशी, कलाकार अभिजीत मित्रा, अधिकारी रेशमा शीरीन इकबाल, क्रिकेटर मोहम्मद शमी जैसे कई नाम भी एसआईआर के दौरान चर्चा में रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा यह है कि करीब 60 लाख लंबित मामलों में से 52 लाख का निपटारा हो चुका है। अब लगभग 8 लाख मामले ही बाकी हैं। हालांकि तेजी से किए गए इस निपटारे पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने यह आरोप लगाया है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। 100 साल से अधिक पुराने परिवारों के नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रक्रिया में खामियां दर्शाता है। बीजेपी नेता सौमित भट्टाचार्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित होती है, न कि किसी राजनीतिक दल द्वारा। कुल मिलाकर ये विवाद चुनाव से पहले राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। हम जब वहाँ पर गए तो हम लाइन में खड़े हो गए। मेरा फोटोग्राफ हुआ, मेरा फॉर्म फिलअप किया, मेरा सिग्नेचर कराया। जब वोटर लिस्ट निकला तो मेरे बेटे ने कहा कि आपका नाम अब्बा बहुत पड़ा है। मेरा नहीं, मेरे बेटे का भी मेरी मम्मा का भी है। हम अजीब बात है। मैं तबियत खराब हो गए, इलेक्शन कमीशन के सम्मान के लिए, उनके बच्चे के लिए मैं वहाँ पर गए, उनको मैंने सम्मान दिया और उन्होंने मेरा नाम बात दे दिया। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा क्यों होगा भाई? क्या गुनाह किया हमने? क्या अपराध किया मैंने?
मेरे हेड पर जाए इंडियन सिटीजन के साथ वोट दें। अगर बंगाल को, वेस्ट बंगाल का जो प्रोमिनेंट फैमिलीज है, प्रोमिनेंट लोग जो है यहाँ पर, तो उसका फैमिली का जो नाम डिलीट हो रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये फिर से रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से, बहुत बरस से, जनरेशन के बाद जनरेशन बंगाल का ही रहने वाला है। एक भी जेन्युइन वोटर डिलीट नहीं होना चाहिए और दूसरे स्टेट से एक भी इलीगल तरीके से किसी का नाम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का ये एक सोचे समझे साजिश है। तृणमूल कांग्रेस अपने बीएलओ को काम पे लगाकर या डरा के, धमका के ऐसी लोगों का नाम फॉर्म 7 पे उठाया है, अपलोड किया सिस्टम में, जिसका समाज में प्रतिष्ठा है और जिसका परिवार को सभी लोग जानते हैं।